हेलो दोस्तों, नमस्कार। संकल्प क्लासेस में आपका स्वागत है। छत्तीसगढ़ पुलिस आरक्षक भर्ती परीक्षा 2024 के लिए अति महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर लाया हूँ जो छत्तीसगढ़ सामान्य ज्ञान से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर है। तो छत्तीसगढ़ का इतिहास से संबंधित है ये, ठीक है। चलिए देखते हैं। क्वेश्चन की ओर बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि जब भी वीडियो अपलोड करो आपके पास नोटिफिकेशन पहुँच जाए। उस वीडियो मैं डेली शाम को 5 बजे अपलोड कर देता हूँ, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा देख सकते हैं, ये चितवा डोंगरी का चित्र हो गया। चितवा डोंगरी चितवा डोंगरी की गुफाएं किस जिले में स्थित है? तो किस जिले में स्थित है? चितवा डोंगरी की जो गुफाएं हैं ये राजनांदगांव जिले में स्थित है, ठीक है। ऑप्शन सी जो है इसका सही आंसर राजनांदगांव में स्थित है। और इस चलचित्रों की खोज जो है रामेंद्र नाथ मिश्र एवं भगवान सिंह बघेल द्वारा किया था, ठीक है। रामेंद्र नाथ और मिश्र और भगवान सिंह बघेल के द्वारा किया गया था, ठीक है। इसका खोज जो है चितवा डोंगरी की गुफाएं राजनांदगांव, ये थोड़ा सा मिस्टेक हो गया दोस्तों, ठीक है, इसको सुधार दीजिए। चितवा डोंगरी है इस प्रकार से इसका नाम है, चितवा डोंगरी ये, ठीक है। इस प्रकार से चितवा डोंगरी की गुफाएं राजनांदगांव जिले में स्थित है जो प्रागैतिहासिक कालीन शैल चित्रों के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। इसका खोज कौन किया है? रामेंद्र नाथ मिश्र और भगवान सिंह बघेल के द्वारा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, निम्नलिखित कथन पढ़िए। निम्नलिखित कथन को पढ़िए। क्या है? प्राचीन छत्तीसगढ़ का ऊपरी भाग मौर्य साम्राज्य में सम्मिलित था। प्राचीन छत्तीसगढ़ का ऊपरी भाग मौर्य साम्राज्य में सम्मिलित था। दूसरा है, सरगुजा क्षेत्र की सीता बेंगरा और जोगीमारा गुफाओं से मौर्यकालीन अभिलेख प्राप्त हुए हैं। अशोक के कलिंग अभिलेख से इसकी पुष्टि होती है। तो इसका जो सही आंसर है वो कौन सा है? 1 व 2, ठीक है। 1 व 2 इसका जो है सही आंसर है, मतलब ऑप्शन बी जो है इनका सही आंसर है, ठीक है। जो डिटेल है इनका, डिटेल देखते हैं। ये देख सकते हैं डिटेल इनका। प्राचीन छत्तीसगढ़ का ऊपरी भाग मौर्य साम्राज्य में सम्मिलित था, ठीक है। क्वेश्चन में जो पॉइंट है वो है, जबकि मध्य छत्तीसगढ़ कलिंग विजय के पश्चात मौर्य साम्राज्य का हिस्सा बना, ठीक है। इसकी पुष्टि इसकी पुष्टि अशोक के शिलालेख से नहीं होती है। इसमें क्वेश्चन ऑप्शन में क्या दिया था? होती है दिया था, ठीक है। इस वजह से गलत हुआ वो। जैन सूत्र के अनुसार अशोक जब कलिंग विजय के लिए अग्रसर था तो वह छत्तीसगढ़ के सरगुजा क्षेत्र से गुजरा था, ठीक है। गुजरात था, जिसका प्रमाण जोगीमारा की गुफा में स्थित शिलालेख, जिसकी भाषा पाली और लिपि ब्राह्मी है। साथ ही देवदत्त और सुतनुका की प्रणय गाथा, सुतनुका है दोस्तों, ठीक है। सुतनुका की प्रणय गाथा का उल्लेख है। उपरोक्त तथ्यों के आधार पर स्पष्ट होती है कि छत्तीसगढ़ मौर्य साम्राज्य के अधीन था, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ की प्राचीन भाषा का नाम क्या था? छत्तीसगढ़ की प्राचीन भाषा का जो नाम था वो क्या था? वो कोसली था, ठीक है। ऑप्शन सी जो है इनका सही आंसर है। छत्तीसगढ़ की प्राचीन भाषा का जो नाम था वो था कोसली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चेदी महाजनपद के अंतर्गत सम्मिलित था। तो चेदी महाजनपद के अंतर्गत कौन सम्मिलित था? तो 4 ऑप्शन है, मध्य प्रदेश, झारखंड, बिहार और छत्तीसगढ़। तो चेदी महाजनपद के अंतर्गत जो सम्मिलित हुआ है अपना छत्तीसगढ़, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ की प्राचीन कला केंद्र को बताइए। तो इसमें से जो छत्तीसगढ़ की प्राचीन कला केंद्र जो है कौन सा है? तो वो उस समय रतनपुर, सिरपुर, मल्हार, ये तीनों जो हैं प्राचीन कला केंद्र था, ठीक है। मतलब उपरोक्त था सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूर्व पाषाण काल से संबंधित है। पूर्व
पाषाण काल से संबंधित है। तो ये जो है ना सिंघनपुर, ठीक है, ऑप्शन ए जो है इसका सिंघनपुर जो है पूर्व पाषाण काल से संबंधित है, जिसका उपनाम भीमबेटका के नाम से जाना जाता है जिसको, ठीक है, इसका उपनाम जो है भीमबेटका के नाम से जाना जाता है। और ये रायगढ़ जिले में स्थित है। यह गुफा चौड़ाढाल पहाड़ी के गिरिपाद पर स्थित है, ठीक है। और इसके जो खोजकर्ता है वो कौन थे? अमरनाथ दत्त, ठीक है, एडरसन, इसका खोजकर्ता जो है एडरसन के द्वारा किया गया था, ठीक है। सर्वप्रथम शैलाश्रयों की अध्ययन किया वहाँ पे, ठीक है। कब किया था? 1910 में, ठीक है, 1910 में एडरसन के द्वारा खोज किया गया था। सिंघनपुर गुफाएं पाषाण कालीन शैल चित्रों के लिए प्रसिद्ध है। इन शैलाश्रयों की मूर्तियाँ एवं शैल चित्र मैक्सिकन और स्पेनिश मूर्ति के सदृश दिखाई देती है, ठीक है। किसके जैसे दिखाई देती है? यहाँ जो मूर्तियाँ और शैल चित्र जो है वो मैक्सिकन और स्पेनिश मूर्ति के तरह दिखाई देती है, ठीक है। रायगढ़ में और कौन कौन से मतलब पूर्व पाषाण काल के जो शैल चित्र हैं वो मिले हैं? वो छापामारा में मिले हैं, भौरखोल में मिले हैं और गिद्धा और सोनबरसा में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पाषाण स्मारक कहाँ से संबंधित है? पाषाण स्मारक जो है कहाँ से संबंधित है? तो ये जो है ये धनौरा से संबंधित है, ठीक है, धनौरा, ऑप्शन ए, तो कोंडागांव में पड़ता है ये धनौरा। गढ़ धनौरा जिसको बोला जाता है, ठीक है, कोंडागांव में पड़ता है, वहाँ से प्राचीन स्मारक मिले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ के निम्नलिखित स्थानों से पाषाण युग के औजारों के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। छत्तीसगढ़ के निम्नलिखित स्थानों से पाषाण युग के औजार के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, तो वो कहाँ से प्राप्त हुए हैं? ये इसका जो आंसर है वो है ऑप्शन डी, कबरा पहाड़, ठीक है, जहाँ से प्राचीन युग के जो है औजार प्राप्त हुए हैं। ये जो है रायगढ़ जिले में स्थित है। सिंघनपुर एवं कबरा पहाड़ रायगढ़ का खोज जो है अंग्रेजी इतिहासकार एडरसन ने 1910 में किया था, ठीक है। और यहाँ क्या क्या मिले हैं? यहाँ पाए जाने वाले शैल चित्र लाल रंग के थे, ठीक है, तो यहाँ जो भी चित्र बनाए गए थे वो लाल रंग गेरुए कलर का था। यहाँ के शैल चित्रों में छिपकली, घड़ियाल, कुल्हाड़ी, सांभर के चित्र मिले हैं। यहाँ लंबे फलक वाले औजार, अर्धचंद्राकार लघु पाषाण औजार भी प्राप्त हुए, ठीक है। कबरा पहाड़ से जो है यहाँ लंबे फलक वाले औजार और अर्धचंद्राकार लघु पाषाण औजार भी प्राप्त हुए हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। छत्तीसगढ़ में प्राचीन काल में शासन करने वाले सरकपुरी राजवंश का राजधर्म निम्नलिखित में से क्या था? क्या था इनका राजधर्म? तो शैव, वैष्णव, शक्त, बौद्ध, शाक्त। तो इसका जो आंसर है वो कौन सा है? वैष्णव, ठीक है। छत्तीसगढ़ में प्राचीन काल में शासन करने वाले सरकपुरी राजवंश का राजधर्म वैष्णव था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न है, छत्तीसगढ़ कहे जाने वाले प्रदेश का प्राचीन नाम है। तो प्राचीन नाम क्या है इनका? कलिंग, चेरलम, उज्जैनी, दक्षिण कौशल। तो प्राचीन नाम जो है इनका दक्षिण कौशल है, ठीक है, ऑप्शन डी जो है इनका सही आंसर है। छत्तीसगढ़ को रामायण काल में दक्षिण कौशल महानदी बेसिन को कहा जाता था और दंडकारण्य जो है बस्तर क्षेत्र को कहा जाता था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ राज्य में शैल चित्र के लिए कौन सा जिला प्रसिद्ध है? तो कौन सा जिला प्रसिद्ध है शैल चित्र के लिए? ये रायगढ़ जिला जो है प्रसिद्ध है, ठीक है। शैल चित्र यहाँ से जो है सर्वाधिक मात्रा में जो सिंघनपुर की गुफा और कबरा गुफा जो है वहाँ से प्राप्त हुए थे शैल चित्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिलासपुर जिले के किरारी से प्राप्त काष्ठ स्तंभ से पता चलता है कि प्राचीन काल में निम्नलिखित में से किस राजवंश का शासन छत्तीसगढ़ में था। ये उस टाइम बहुत पुराना क्वेश्चन है दोस्तों, ये ठीक है, ये इसलिए इसमें बिलासपुर लिया है। ये रहने के लिए शक्ति जिले में आ गया है किरारी, ठीक है। तो यहाँ से जो है कास्ट सिस्टम जो प्राप्त हुआ था वो किरारी का वो सातवाहन वंश से संबंधित, ठीक है, जो जांजगीर चांपा जिले के अंतर्गत में है अभी।
खंडित होकर के अब जो है शक्ति जिले में आ गए। जांजगीर चांपा जिले के किरारी ग्राम में जांजगीर, ये शक्ति लिख सकते हो अब इसको, ठीक है। शक्ति जिले के किरारी ग्राम में वर्ष 1921 में काष्ठ स्तंभ प्राप्त हुआ जो सतवाहनकालीन राजवंशों से संबंधित था। वर्तमान में यह काष्ठ स्तंभ है, काष्ठ स्तंभ महंत घासीदास संग्रहालय रायपुर में रखा गया है, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ को पहले किस नाम से जाना जाता था? तो पहले किस नाम से जाना जाता था? तो पहले दक्षिण कौशल के नाम से जाना जाता था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महाकाव्य रामायण में बस्तर का उल्लेख किस क्षेत्र में किस नाम से किया गया है? तो किस क्षेत्र में किया गया है और किस नाम से किया गया है? तो ये दंडकारण्य के नाम से किया गया है, ठीक है। दंडकारण्य, महाभारत और महाकाव्य रामायण में बस्तर का उल्लेख जो है वो दंडकारण्य थे। अभी हम आगे पढ़े हैं इसको, ठीक है। तो दंडकारण्य के नाम से इसको जाना जाता था उसमें। पहले दक्षिण कौशल के नाम से ज्ञात छत्तीसगढ़ को मध्यकाल में खालिस्तान के रूप में जाना जाने लगा। तो किस में जाने लगा था? 4 ऑप्शन है, सोमवंश, नागवंश, संबलपुर, गोंडवाना। तो इसका जो सही आंसर वो है गोंडवाना, ठीक है। ऑप्शन डी जो है इसका सही आंसर है गोंडवाना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और इसी तरह के क्वेश्चन कंटेंट और पढ़ना चाहते हैं, ठीक है, अलग अलग टॉपिक से, ये छत्तीसगढ़ के इतिहास से रिलेटेड जो टॉपिक है उसका क्वेश्चन है ये, और ये पूर्व एग्जामों में पूछा गया क्वेश्चन है। मैं आपके सामने ला रहा हूँ क्योंकि भविष्य में क्वेश्चन रिपीट होता है और होते ही रहता है, ठीक है। तो इसलिए ये क्वेश्चन आपके सामने लाया हूँ और आप अच्छे से प्रिपरेशन कीजिए और अपने जॉब की अच्छे से तैयारी कीजिए, ठीक है, और अपने जॉब हासिल कीजिए, लक्ष्य हासिल कीजिए। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें दोस्तों, और वीडियो अच्छा लग रहा हो तो शेयर भी कर दीजिए और लाइक भी कर दीजिए, ठीक है दोस्तों, क्योंकि यही हमारा आपसे दिया हुआ सहयोग है। क्वेश्चन देखते हैं, प्राचीन जनश्रुति के अनुसार राजा मोरध्वज का संबंध छत्तीसगढ़ के निम्न स्थानों से जोड़ा जाता है। तो कौन सी स्थानों से जोड़ा जाता है? तो इसका जो सही आंसर है वो कौन सा है? आरंग, कल्लारी, रतनपुर, रायपुर। तो इसका जो सही आंसर वो है, मोरध्वज का जो संबंध है वो है किस स्थान से जोड़ा जाता है? तो आरंग और रतनपुर, ठीक है। ये 1 व 3 ऑप्शन सी जो है इसका सही आंसर है। देख सकते हैं डिटेल इनका। प्राचीन जनश्रुति अनुसार राजा मोरध्वज की राजधानी रतनपुर था। तत्समय मणिपुर, रतनपुर पहले जो है उस टाइम मणिपुर के नाम से जाना जाता तथा उनके पुत्र ताम्रध्वज ने भी इस क्षेत्र पर शासन किया, किंतु इन दोनों का संबंध जो है रतनपुर और आरंग दोनों से था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ के निम्नलिखित स्थानों से पाषाण युग के औजार प्राप्त हो गए हैं। तो कहाँ से पाषाण युग के औजार जो है प्राप्त हो गए हैं, उनको हमको श्रृंखला बाई श्रृंखला रखना है। और किस प्रकार से रखना है ये देख सकते हैं। पाषाण युग के कालक्रम जैसे पूर्व पाषाण युग, मध्य पाषाण युग, उत्तर पाषाण युग, नव पाषाण युग के अनुसार इस स्थानों से प्राप्त औजारों को क्रम निम्न कूट के आधार पर निर्धारित कीजिए, ठीक है। तो किस प्रकार से था ये? तो इसका जो आंसर है तो कौन सा होगा? पहले कौन सा था? पूर्व पाषाण युग में जो है कबरा पहाड़ जिला, ठीक है। तो 4 कौन में है? एक मिनट, सिंघनपुर, सबसे प्राचीन गुफा जो है सिंघनपुर, ठीक है। तो 3 जो है सी में है, ठीक है, इसी में है। तो पहला आंसर इसी से कवर हो गया, ये इसका आंसर है, ठीक है। 4 उसके बाद जो है पूर्व पाषाण युग, मध्य पाषाण युग से जो है ये कबरा पहाड़ स्थित है, ठीक है। और उत्तर पाषाण युग से धनपुर जिला बिलासपुर और अर्जुनी जो है वो नव पाषाण युग से संबंधित, ठीक है। इस प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसका सी आंसर होगा, ठीक है। 3, 4, 1, 2 मतलब सिंघनपुर जिला पहले पूर्व पाषाण युग और उसके बाद मध्य पाषाण युग कबरा पहाड़ और उसके बाद जो है धनपुर जिला बिलासपुर ये उत्तर पाषाण युग और नव पाषाण युग में अर्जुनी जिला दुर्ग है, ठीक है। ये देख सकते हैं यहाँ पे ये छत्तीसगढ़ पाषाण युग के कालक्रम के जैसे, ठीक है। पूर्व पाषाण युग में सिंघनपुर जिला रायगढ़,
मध्य पाषाण युग में कबरा पहाड़, जिला रायगढ़। उत्तर पाषाण युग में धनपुर, जिला गौरेला, पंडरा मरवाही जो पड़ता है, ठीक है। और नव पाषाण युग में अर्जुनी, जिला दुर्ग, ठीक है। धनपुर जिला बिलासपुर उसमें लिया था, इसमें नया जिला बनने के बाद जो है गौरेला, पंडरा मरवाही। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सातवाहन काल में रोम के सोने के सिक्के बिलासपुर जिले के किस स्थान से प्राप्त हुए, जिससे पता चलता है कि उस काल में भारत का व्यापार रोम से होता था। तो ये कहाँ से प्राप्त हुआ है, इसका जो आंसर है वो कौन सा है सातवाहन काल में, ये चक्कर बेड़ा, ठीक है। ऑप्शन बी जो है इनका सही आंसर, चक्कर बेड़ा जो है उस टाइम का सातवाहन कालीन सिक्के जो रोम के सोने के सिक्के जो है प्राप्त हुए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यह कहा जाता है छत्तीसगढ़ में पाए गए पुरातत्व सिक्के ईसा पूर्व दूसरे सदी से संबंधित है। इन मूल्यवान सिक्कों का क्या नाम है? तो क्या नाम है इस मूल्यवान सिक्कों का? ताम्र मुद्रा, स्वर्ण मुद्रा, रजत मुद्रा, आहत मुद्रा। तो इनको किस नाम से जाना जाता है? मूल्यवान सिक्के आहत मुद्रा के नाम से जाना जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सातवाहन वंश पदाधिकारी का पद नाम छत्तीसगढ़ी किस स्थान के अभिलेख से प्राप्त हुआ है? तो किस स्थान के अभिलेख से प्राप्त हुआ है? जो ये सातवाहन कालीन जो है किरारी से प्राप्त हुआ है, जो अभी गुरु घासीदास संग्रहालय में वहाँ रखा गया है इसको, ठीक है। तो आज का क्वेश्चन कंटेंट यही तक है। अगर क्वेश्चन कंटेंट आपको अच्छा लगा हो और इसी तरह के और भी क्वेश्चन कंटेंट पढ़ना चाहते हो, चैनल से जुड़े रहना चाहते हो, चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू फॉर वॉचिंग।